पर। पानी पीने तक नहीं मिल पा रहा है और टैंकर भी आता है तो एक हफ्ते में टैंकर आते हैं। हम खोलेंगे सरकार की कलई। जनता मांग रही है सरकार से हिसाब। मुझे नहीं लगता ये सिल्ला सरकार दोबारा यहाँ से आ जाए, इम्पॉसिबल। मुद्दा जनता के सरोकारों का। लेडीज की लाइन नहीं है, देखो ना लेडीज को टिकट देने को तैयार है। बेनकाब होगी सरकार। मंच हमारा, मुद्दे आपके। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सिर्फ। फिर मचेगा हल्ला जब चलेगा बल्ला, फिर दिखेगा मैदान पर रोमांच। देखिए आईपीएल का कॉकटेल 3 अप्रैल से 26 मई तक सिर्फ आजाद न्यूज पर। क्या आप हैं घर की आर्थिक तंगी से परेशान? क्या बीमारियों ने जकड़ी है आपकी जान? क्या बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता ध्यान? क्या जीवन में होती अनहोनियों से आप हैं हैरान? वास्तु करेगा इन सभी समस्याओं का समाधान। देखिए संपूर्ण वास्तु हर शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। आज सीएजी के 2 रिपोर्ट आने के बाद देश भर में खलबली मची हुई है। 2 ऐसे नेता के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट है जो देश भर में अपने आप को विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा बतलाता रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, उनके ऊपर जो धब्बे लगे हैं सांप्रदायिकता के, उसको धोने के लिए लगातार रणनीति बनाती रही। बड़े बड़े शूरमा उनको विकास का प्रतिबिंब के रूप में देश और दुनिया में चमत्कारित करते रहा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी कांग्रेस ने कहा कि विकास अगर देखना है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथों किए गए काम को देखिए। इस दोनों मुख्यमंत्री के खिलाफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा है कि करोड़ों के बारे न्यारे हुए हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सीएजी क्या कहता है। अपने विकास के मॉडल को दुनिया में भुनाने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कैग की रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। जिस चेहरे को देश की जनता विकास के सिंबल के तौर पर देखा करती थी, उस पर कैग की एक रिपोर्ट ने मोदी के दामन में लगे दाग को देश के सामने रख दिया है। अपनी ताकत और राजनीति का हर तीर अपने तरकश में रखने वाले नरेंद्र मोदी पर कैग ने सरकारी खजाने में चूना लगाने की बात कह डाली है। नियमों की तालीम देने वाले मोदी ने पैसे की मोहब्बत के आगे तमाम नियमों को ताक पर रखकर अपने अजीजों को खूब फायदा पहुंचाया है, जिससे सरकार को 200 करोड़ रुपए की चपत लगी है। बंदरबाट के इस खेल में सरकार को बेखबर मानने वाले मोदी फिल्म हेरा फेरी पार्ट 2 बनाने में मसरूफ थे, लेकिन उनके इस खेल पर कैग ने रोशनी डाल दी है।
गुजरात विधानसभा में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की सीएजी रिपोर्ट मंगलवार को पेश की गई। जैसे जैसे रिपोर्ट के पन्ने खुलते गए वैसे वैसे मॉडल मैन मोदी के गुनाहों की फेहरिस्त खुलती चली गई। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात सरकार की पीएसयू द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसआर लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड को जमकर फायदा पहुंचाया गया। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार ने फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को जमीन मुहैया कराने में बिना हिचक नियमों से छेड़छाड़ की। और इतना ही नहीं, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड ने कंपनी के पाइपलाइन नेटवर्क के एंट्री पॉइंट से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वसूलने के खातिर मोदी साहब ने नियमों को ही बदल डाला, जिसकी वजह से रिलायंस इंडिया लिमिटेड को 52.27 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा। गुजरात को इंडस्ट्री के लिए अनुकूल राज्य बनाकर उसका आर्थिक विकास करने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज सुधारने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई को कंपनियों के हवाले कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने अपने आका का बचाव करते हुए कहा है कि मोदी ने किसी भी तरह का गलत काम नहीं किया है और कैग की रिपोर्ट सिर्फ कुछ बातों को ही उजागर करती है। रिपोर्ट पीएसी के सामने रखी जाएगी और उसमें कोई खामी हो तो विपक्ष हंगामा मचाए। तो भाई पटेल साहब, ये लोग क्या हंगामा मचाएंगे? आपके हाथ में निजाम है। गुजरात की फिजा आपके आका के इशारे पर चलती है। हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन खामोश कर दिए जाते हैं। बोल सकता है मगर बेजुबान रहता है। आदमी यहाँ इस कदर परेशान रहता है, जुबान क्या अब तो इशारे भी है मुश्किल। खामोश यहाँ शहर का निजाम रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। सीएजी ने शीला दीक्षित के बारे में क्या कहा गया यह हम दूसरी रिपोर्ट में दिखाएंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कमलकांत गौरी, अजय मिश्रा, नवीन सिन्हा, शक्तिशरण सिंह और अंबिकानंद सहाय, पूरा पैनल मौजूद है। शुरुआत कमल जी से। कमल जी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष लगातार कह रही है और अब तो यह कहा जा रहा है कि हैट्रिक लगा दिया जी, देश का खाका बदल दिया जाएगा। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि औने पौने दामों में या फ्री में जमीन देकर के कॉरपोरेट घरानों के हाथों मोदी खेल रहे हैं। कि निश्चित रूप से ये जो रिपोर्ट आई है वो मोदी जी के कुछ कमजोर पहलुओं को दिखाती है। कुछ कमजोर पहलुओं को? हाँ, निश्चित कुछ कमजोर पहलू, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा है। अच्छा। तो उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। निश्चित हाँ। रूप से कमजोर पहलू हैं। हाँ। कोई इसका कोई डिफेंस नहीं है। और जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, जैसे आपने अभी तुरंत अपना पॉलिटिकल राइवलरी दिखा दी। मैंने पॉलिटिकल राइवलरी नहीं, बात है ये पॉलिटिकल राइवलरी नहीं, ये पॉलिटिकल राइवलरी। आपने जैसे उनको डिफेंड किया, आपने कहा जिस तरह से कि कुछ कमजोर पहलू है। आप क्या है कि आप जो वक्ता बोलता नहीं है उसके मुंह में वो शब्द डाल देते हैं। मैंने कहा कि ये गलत इश्यूज है और मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट करना चाहूंगा कि देखिए, विकास का आपका मॉडल हो सकता है लेकिन हमें भ्रष्टाचार युक्त विकास नहीं चाहिए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त विकास चाहिए। और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये अधिकार नहीं है कि जनता का जो पैसा है, ये आफ्टर ऑल देश की संपत्ति है, ये जनता का पैसा है, उसको किसी को भी किसी भी तरीके से लाभ पहुंचाए। और इसमें पूरी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तमाम सरकारों के खिलाफ ये मुद्दे आते हैं। मुझे लगता है कि सीएजी का रोल बढ़ाने का समय आ गया है। अभी सीएजी की भूमिका जो है वो मात्र रिकमेंडेशन देने की है और वो जो खामियां हो रही हैं उनको बताने की है। और इसमें विनोद राय जी जो सीएजी के अभी को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि और फ्रांस में कई और देशों के अंदर सीएजी को ये अधिकार है कि वो दंडित करने का अधिकार है। सेमी जुडिशियल एक तरह से पावर है, जुडिशियल होने तक की पावर है। तो इस तरह की पावर सीओजी को देने का अधिकार जो समय है, इस समय देश में आ गया है और जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी, मेरे इस पर और भी कुछ राय है। नहीं, लेकिन कमल जी, ये तो उन आंकड़ों को जो सरकार मुहैया कराती है उसके हिसाब से सीएजी अपना ऑडिट जो करती है उसके हिसाब से ये प्रकाश में आए हैं। अभी मोदी जिस तरह से शासन कर रहे हैं उसमें कहा कि एको अहम दूतियो नास्ती, सिर्फ मोदी और मोदी हैं। अभी देखिए कि विधानसभा में उन्होंने पास करवा दिया लोकायुक्त के बिल को लेकर के और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। ये जो मामला है हर जगह मोदी स्थापित हैं, तो करप्शन के भी जो मुद्दे हैं वो खुल करके आने बहुत मुश्किल हो रहे हैं गुजरात में। देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन मैं दो तीन चीजें जरूर कहूंगा मोदी जी के बारे में।
एक, अगर आप विकास कर रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। दूसरा, जो देश के सामने इस समय जो युवा वर्ग और पूरा देश जो चाहता है कि हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम चाहिए जो नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन को की जांच कर सके, जिसको अन्ना जन लोकपाल कहते हैं और आम जनता में भी जन लोकपाल के नाम से मशहूर हो गया। उस पर तो मोदी जी डिक्टेटर बन रहे हैं इस प्रकार। तो वो गलत है। अगर वो लोकायुक्त अपने तरीके से लाना चाहते हैं जिसमें बैलेंस नहीं है, पैरिटी नहीं है, सिर्फ सीएम की चलेगी, वो नहीं हो सकता है। उसमें पैरिटी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इतना ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए कि जो केंद्र में मांग है वो सब जगह मांग है, वो केंद्र की मांग नहीं है उसमें कोई। और इसीलिए हम लोग कहते भी हैं इन मुद्दों पर जो पक्ष और विपक्ष है दोनों एक हो गए हैं कि नेताओं के खिलाफ जांच हम नहीं होने देंगे, जो हमने पार्लियामेंट में भी देखा और केंद्रीय स्तर की बीजेपी में भी देखा, वो हम गुजरात में भी देख रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लोकायुक्त इस तरह का एक्सेप्टेबल नहीं है। भ्रष्टाचार को रोकने वाले जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम्स चाहिए वो जरूरी हैं। और इसमें खाली जो SRIRL की बात की गई है वो मुद्दा वो नहीं है, वो फिर वही क्रोनी कैपिटलिज्म है कि हम जो अदानी है, जो भी बड़े घराने हैं उनसे मिलकर राज करेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देश की संपत्ति है, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे सिस्टम के साथ ये चलनी चाहिए और इसमें कोई भी अगर घालमेल होता है या भ्रष्टाचार होता है उसे रोकने के इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम होने चाहिए, चाहे कोई भी हो। और मोदी जी को यह समझना होगा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो इन चीजों के साथ, ऐसी खामियों के साथ इनको अपने कंधे पर ढोकर वो अपनी इमेज को ही नुकसान कर रहे हैं, कोई उसको लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। सीएजी के मामले में कहा जाता रहा है और कांग्रेस के दिग्गज नेता कहते हैं कि उनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो बहुत परिपक्व रिपोर्टिंग नहीं होती है, उसमें खामी होती है। क्या आपको लगता है कि गुजरात के मामले में, जिसको देख करके अभी कमल जी ने पहले, हालांकि बाद में कमल जी ने उसको करेक्ट कर लिया, क्योंकि कमल जी का जो इशारा था वो ये था कि जो कुछ गलतियां दिखाई पड़ रही हैं इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ करप्शन है इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो गुजरात में थोड़ा कमतर दिखता है, इसलिए ये कह रहे थे कि कुछ जो गड़बड़ी है उसको सुधारना पड़ेगा। और हालांकि उन्होंने बाद में इत्तेफाक जताया है। आपको लगता है कि ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा लेट से किया गया है, इसके पहले भी रिपोर्टें आती रही हैं और इसमें और भी तहकीकात होनी चाहिए गुजरात में कम से कम? देखिए, जो सीएजी का रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में जो पहले रिपोर्ट्स थी, जैसे वो CWG को लेकर के था, तो साफ साफ स्कैम की तरफ उंगली उठाई गई थी कि स्कैम है। यहां इरेगुलरिटी की बात हो रही है। पहली बात, ये स्कैम नहीं है। इरेगुलरिटी और स्कैम का क्या मतलब है अजय जी? माने जहां पे स्टेट के फंड को आप जानबूझ करके और खाना बना करके, सरकार की जमीन को आप सीधे दे रहे हैं अदानी को, आप कह रहे हैं कि टेबल खाना बना करके नहीं दे रहे हैं। सरकार की जमीन को देना कहीं भी, आप तो स्थिति आशुतोष जी आज देश में ये है कि दो चीजें हैं कि अगर आप विकास के मॉडल की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं, गुजरात के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट के एक बाई प्रोडक्ट में ये चीजें आएंगी कि आपको उद्योगपति को लुभाने के लिए, कॉर्पोरेट घरानों को लुभाने के लिए आपको कुछ उनको ऐसे टीजर्स देने पड़ेंगे जिस टीजर्स के तहत वो आए। नहीं, क्यों नहीं? मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है सिवा मीडिया को भ्रमित करने के। और क्यों नहीं ये माना जाए कि अब तक जो भी उनके विकास के मॉडल्स हैं उसको इस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया गया है जिसमें कि उनके जो करप्शन है वो सामने आ ही नहीं पा रहे। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ ये बात उस हद तक लागू नहीं होती है क्योंकि नरेंद्र मोदी पे व्यक्तिगत करप्शन की कोई बात कहीं नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। और जो उनका व्यक्तित्व है उसे देखते हुए आने वाले शीला दीक्षित जी पर भी व्यक्तिगत करप्शन के आरोप नहीं है। मैं अभी नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। हाँ। इसलिए कि शीला दीक्षित का तो एक भारी भरकम परिवार है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है। चलिए हम दूसरे चंक में करेंगे, आप जी बोलिए। नरेंद्र मोदी के पास ऐसी कोई परिवार नहीं है जिसके लिए नेपोटिज्म का आरोप लगे, कोई निजी संपत्ति नहीं है, स्वयं सेवक रहे हैं, तो पैसे की बहुत बड़ी होर्डिंग वो नहीं कर रहे हैं, ये हर आदमी मानता है। रही बात जहां तक कॉर्पोरेट्स की फेवर करने की, तो आशुतोष जी, डेवलपमेंटल मॉडल में दो चीजें होती हैं कि एक तो आप कुछ करने जा रहे हैं, या तो आप कुछ मत कीजिए, कॉल आ रहा है, और आप जब करने की कुछ कोशिश करते हैं तो एक कदम बढ़ाएंगे तो कुछ न कुछ खमियां रहेंगी ही। गुजरात जैसे स्टेट में जहां पे
2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पर ईयर आ रहा हो, वहां अगर 750 करोड़ रुपया, वो भी वैल्यूएशन पे, इसमें भी सवाल उठेगा कि जो जमीन मान लीजिए अदानी के फेवर में चला गया या एसआर के फेवर में चला गया, उसकी वैल्यूएशन आप कैसे कर रहे हैं? कल इस पे भी सवाल उठेगा। तो ये 750 करोड़ रुपए का मामला बहुत बड़ा मामला मुझे नहीं दिखता। आदरणीय अजय जी कह रहे हैं कि वो तो स्वयं सेवक हैं, उनके ऊपर करप्शन का कैसे चार्ज लग सकता है, वो तो बड़े ईमानदार हैं, ये माननीय अजय जी कह रहे हैं। लेकिन जो गुजरात के जो डेफिसिट हैं वो 2 साल पहले कुछ था, 1 साल पहले कुछ था, और फिर अब जो वर्तमान में जो साल आए हैं उसमें पुराने साल के बराबर हो गया है। ये कौन सा प्रबंधन है? लेकिन माननीय अजय जी कह रहे हैं कि गुजरात में जो आंकड़े आए हैं उसको थोड़ा सा कम करके वैल्यूएशन कीजिए, उसका तो बेहतर रहेगा। महाबहस अभी जारी है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर